उज्जवल महाराज, कुछ सुनाओगे आज? तुम तो बोलते हो, सुनाई ही नहीं देता। क्या कर रहे? अभिषेक तो सुनाएंगे ही, तुम भी कुछ सुना दिया करो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। क्यों महाराज जी? देखो, मत्स्य अवतार की कथा पढ़ाई जा रही थी। पढ़ाई जाएगी मत्स्य अवतार की कथा। इसके पहले वामन अवतार की कथा बताई गई है। अब धूप ऊपर से आ रही है। आज है 7 फरवरी। क्या है? 7 फरवरी। जो पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले लोग होते हैं, पाश्चात्य संस्कृति मतलब समझते हो? पैंट शर्ट पहनते हैं, टाई लगाएंगे, कुत्ता पालते हैं, कुत्ते को अपने बेड पर साथ में लिटाएंगे, 4 व्हीलर से घुमाएंगे, लेकिन गाय को चारा देने में शर्म आती है, गाय नहीं पालेंगे, क्योंकि गाय पालने पर पिछड़ा हुआ अपने को महसूस करते हैं कि गाय कौन पाले। गाय पालने वाले तो गंवार होते हैं। कौन होता है? गंवार जो गाय पाले। और जो कुत्ता पाले वो अच्छे लोग होते हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों को पाश्चात्य संस्कृति वाला बोला जाता है। अपने को मॉडर्न बोलते हैं, आधुनिक। सुनना रहा? धूप लग रही तेजी से क्या? तुम तो जैकेट पहन के बैठे हुए थे। ऐसे पाश्चात्य संस्कृति को मानने वालों की नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। अभी तुम लोग बच्चे हो, नहीं जानते, जिसको बोलते हैं वैलेंटाइन वीक। उज्जवल महाराज जानते हैं, 14 फरवरी को आता है ना? हाँ, उसी में पता नहीं कौन कौन सा डे आता है, रोज डे, चॉकलेट डे, पता नहीं कौन डे, ऐसे ऐसे चलता है, विशेष दिन। ऐसे लोग जो प्रेम की परिभाषा ही बदल दिए। प्रेम क्या है पता नहीं, बस त्योहार मनाया जा रहा है। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हैं। प्रेम क्या है? प्रेम एक अवस्था का नाम है। क्या है? आपका संपूर्ण व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जानते हो? पर्सनालिटी। पर्सन मतलब व्यक्ति, पर्सन मतलब पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व। तो आपका संपूर्ण व्यक्तित्व जब एकात्म हो, इस संसार में अपने यथारूप करोड़ों चित्रों में अपनी ही छवि देखने लगे, तो वह प्रेम है। सब में अपने को देखने लगो, सब में। जब सब में स्वयं को देखोगे तो किसी को कष्ट नहीं दे पाओगे। क्या कभी अपने को मुक्का मारते हो? क्यों? दर्द होता है।
अभी कोई कुत्ता आ जाए तो डंडे मार दो, भगो यहाँ से, हटो हटो हटो। डंडा मारने में भी संकोच नहीं करो, क्योंकि जब उसको मारते हो तब स्वयं को कष्ट नहीं होता, परंतु जब स्वयं को सब में देखने लगोगे तब किसी को भी कष्ट नहीं दे पाओगे। एक आत्म प्रकाश, एक परम प्रकाश, और उसके बीच जो अनुभव घटता है, जो विराट होकर भी आधा है, जो विराट होकर भी आधा है, वो क्या है? वही 2.5 अक्षर प्रेम का है। बोलते ना 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। उसको पता है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। हाँ, पढ़ना ना पड़े वाली लाइन तो याद रहती है। जीवन क्या है? जीवन मृग मारीचिका है। क्या है? और प्रेम ही उसकी शीतलता है। अधिक गर्मी लग रही का बच्चा? जैसे कोई अतिथि आता है तो जीवन क्या है? किसी आगंतुक के विनोद पूर्ण उपस्थिति का नाम है प्रेम। कोई ऐसा अतिथि जिसके आने से आनंद आ जाए। ऐसे रूम में बैठे हो अकेले, अभी घर से कोई आ जाए तो अरे एकदम प्रसन्न हो जाओगे। हाँ, अभी दुखी से पड़े हो, मन ना लग रहा हो, और बिना बताए पिताजी आ जाए, भैया, कोई घर से कोई आपका रिलेटिव आ जाए तो कितना आनंद आ जाएगा। तो वही प्रेम है। जैसे अचानक से कोई आगंतुक आ जाए और फिर उसका स्वागत कैसे करोगे, कुछ समझ ही नहीं पाओगे। पानी ले आए कि मिठाई ले आए, बिस्किट लाए, समोसे लाए, क्या लें कि कुछ ना ले आए, ऐसे पड़े रहे। हाँ, समझ में ना आए। तो वो जो स्वभाव है वो क्या है? वही प्रेम है। जीवन क्या है? जीवन एक तपश्चर्या है। जैसे तपस्या करते हैं, जीवन ऐसे खाने सोने का नाम जीवन नहीं है कि सुबह भोजन करो फिर सो जाओ, भोजन करो सो जाओ, ऐसे बिता दो। ये जीवन नहीं। जीवन एक क्या है? तपश्चर्या है। और प्रेम क्या है? प्रेम उस तपश्चर्या का क्षणिक वरदान है। जैसे भागवत जी पढ़ते हो, कोई साधु, कोई संत ने, कोई दैत्य देखते हो, कोई करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते हैं, फिर भगवान आकर के वरदान देते हैं, 1 मिनट में वरदान देकर चले जाते हैं। और तपश्चर्या कितने दिन की होती है? करोड़ों वर्ष की। कितने तो युगों युगों तक तपस्या करते हैं। तो जीवन क्या है? तपश्चर्या है। और प्रेम क्या है? उसका वरदान है। जीवन यदि पुरातनता है तो प्रेम क्या है? नवीनता है। मीरा जी क्या कहती हैं? मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, लोक लाज तज नाची। क्योंकि मीरा जी तो राजभवन में रहने वाली थी, तो मीरा प्रेम में ही लोक लाज छोड़ करके नृत्य कर सकी। क्योंकि बिना प्रेम के कोई लोक लाज का त्याग कर ही नहीं सकता, और बिना प्रेम में डूबे कुमति जा नहीं सकती। मन का घुंघरू तब ही बज सकता है जब कोई प्रेम में नाचे। तो प्रेम के पांव जब कोई नाचेगा तब ही मन का घुंघरू बज सकता है। बिना प्रेम के कोई ये शब्द बोल ही नहीं सकता जो मीरा जी बोलती हैं। कौन से शब्द? जागो पीतम प्यारा लाल तुम, जागो बंसी वाला, तुमसे मेरे मन लाग रहे तुम जागो मुरली वाला। क्योंकि इस संसार में प्रेम में ही वह शक्ति है जो उस बंसी वाले, मुरली वाले भगवान श्री कृष्ण को भी जगाने के लिए कर सके। क्योंकि जो परमात्मा इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जगा कर रखा है, उसे जागने के लिए, कहने के लिए प्रेम में ही सामर्थ्य है। सूरदास का प्रेम
भगवान को भी जागने के लिए बोल रहा। क्या भगवान सोए हुए हैं? भगवान के ही प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि जगी हुई है, परंतु उन भगवान को भी जगने के लिए कहने का सामर्थ्य प्रेम में ही है। प्रेम में ही वह शक्ति हो सकती है कि सबरी के जूठे बेर में भी संजीवनी पैदा हो जाए। ऐसी मान्यता है। जब राम लक्ष्मण सबरी के आश्रम पर पहुंचे, वे बेर दे रही थी ना। कैसे बेर दे रही थी? चख चख के जूठे बेर। कहीं कहीं पर वर्णन आता है कि राम जी तो प्रेम से खाए, परंतु लक्ष्मण ने नहीं पाया, वे बेर को फेंक दिए थे। वही बेर बोलते हैं संजीवनी बूटी के रूप में। भागवत जी में वर्णन नहीं है, कहीं पर से किंवदंती के रूप में कथा आती है। तो प्रेम में ही ऐसी शक्ति है कि जो जूठे बेर में भी संजीवनी को प्रकट कर दे। तब तह कह सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई, प्रेम के अथाह समर्पण के समक्ष राम रूपी परमात्मा भी क्या है? जूठा ही है। राम परमात्मा हैं, परंतु सबरी के प्रेम के सामने उनको भी झूठे बेर खाने पड़े। इसीलिए क्या बोलते हैं? ढाई आखर प्रेम का। करुणा की आभामयी किरणें, जैसे अभी सूर्य की किरणें कैसे हैं? तप्त किरणें हैं, और जो करुणा की किरणें होंगी आभामयी किरणों से तप्त हृदय को रिक्त करने वाला प्रेम है क्या? मंजरियों के प्रमाद से उफनते उपवन में फल की प्रतीक्षा प्रेम है। किसी वृक्ष की मंजरी देखो, डाल पर पहले कपोल निकलती है, फिर थोड़े थोड़े उसमें फल उगता है, तुरंत नहीं, एक प्रतीक्षा होता है। तो जो मंजरियों की डाल की प्रतीक्षा है वो क्या है? प्रेम है। शांत सरोवर की कोख में सृजन होते नीलाम, आसमान के रहस्य का नाम प्रेम है। कोई सरोवर हो, तालाब हो, देखे हो, जब वो शांत हो एकदम, उसका जल हिल ना रहा हो, तो उसमें आसमान दिखता है ना। लगता है आसमान इस सरोवर में उतर आया है। दिन में बैठे हुए हो, रात्रि में खूब सोए हुए हो, परंतु माँ के पास में हो, माँ थपकी देकर सुला दे तो अनायास ही नींद आ जाती है। कभी कभी परेशान रहो तो रात्रि में भी नींद नहीं आती। जब अकेले रहो, 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, और माँ के पास रहो, गोद में सर रख के, ऐसे माँ जी आपको दोपहर में सुला देंगी अनायास ही, बिना नींद के नींद आ जाएगी। अभी 2 रोटी खाते हो, माँ जी पास में हो तो बिना भूख के 1-2 रोटी एक्स्ट्रा खिला देंगी। मार खाने का मन न हो तो 2-4 थप्पड़ भी एक्स्ट्रा हो जाता है। तो अनायास ही सुलाती माँ जो है, जो नींद आ जाए, जबकि उस समय नींद की आवश्यकता नहीं है, परंतु माँ के सुलाने के कारण जो नींद अनायास ही आ जा रही है, उस नींद का नाम क्या है? प्रेम। जब सब कुछ खो जाए, सब कुछ खो जाए, फिर जिसको सब कुछ मिल जाता है, उस सब कुछ मिल जाने का नाम प्रेम है। जैसे किसी को कुछ मिल जाता है तो उसको लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया, परंतु जो प्रेमी होते हैं, जैसे भगवान के प्रेम में सब कुछ लुटा देते हैं, उस लुटा देने का नाम क्या है? प्रेम। नामदेव जी के घर में आग लग गई, नामदेव जी के घर में आग लगी, वे ईशावास्यमिदं सर्वम को मानते थे, सर्वत्र ईश्वर है। उनको लगा ये तो अग्नि रूप में भगवान प्रकट हो गए, तो जो घी शक्कर गुड़ बचा हुआ था उसको भी डाल रहे हैं अग्नि में। लो ठाकुर, जिसको भी पाओ, ये बचा रह गया, इसका भी भोग लगा, उसी अग्नि में सब कुछ डाल दे रहे हैं। और पत्नी क्या कह रही? मतलब जो बचा हुआ है उसको भी जला दे रहे हैं। भगवान उनके प्रेम में पड़कर उनको अग्नि से प्रकट होना पड़ा।
समझ में आ रहा? तो जो सब कुछ लुटा देता हो, लुटा देने के बाद जिसको सब कुछ मिल जाए उसको क्या बोलते हैं? प्रेम। यशोदा की गोद में स्वयं के शैशव काल का प्रकाश ही क्या है? प्रेम। भगवान यशोदा के गोद में पड़े हुए हैं, उनकी गोद में जो है उनका नाम क्या है? प्रेम। और यशोदा के आंगन में अपनी ही परछाई के पीछे भागते कृष्ण रूपी परमात्मा का नाम ही प्रेम है। जैसे धूप में परछाई होती है ना, तो भगवान छोटे से हैं, उनको लगता है ये कौन आ गया हमारे घर में, उसी को दौड़ा रहे हैं, उसी परछाई को, वो प्रेम है। भगवान को क्या नहीं पता? सब कुछ पता। संपूर्ण सृष्टि उन्हीं के द्वारा रची गई है, परंतु फिर भी जैसे बाल लीला होती है, एकदम उस लीला में परछाई के पीछे भगे जा रहे हैं। तो परमात्मा भी अपनी परछाई के पीछे भग रहा है, उस परछाई के पीछे भगने का नाम ही प्रेम है। यदि प्रेम न होता तो नदियों का निनाद बोधमय न होता। यमुना जी जाते हो, कभी किनारे बैठना, तो जब जल प्रवाह निकलता है, जब जल जाता है नदियों का, तो उसमें भी एक संगीत होता है, एक धुन होता है, उसको ध्यान दोगे। यदि प्रेम न होता तो कोयल की कूक में गीत ना होता। कभी गांव में रहो, यहाँ तो नहीं दिख रही, जहाँ बाग हो, वृक्ष हो, कोयल बोलती है, एक बार वे बोले, एक बार तुम बोलो, फिर वो बोलेगी, आपके सुर में सुर लगाए रहेगी। जब तक बोलोगे तब तक वो बोलेगी अपने प्रेम से, लय में। तो प्रेम इस जगत के आविर्भाव के निमित्त संकल्प है। जो सृष्टि, ये जो संसार की रचना हुई है, इसको प्रकट करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रेम है। ये पूरा जगत ही, जगत समझ रहे हो, संसार, वर्ड जानते हो ना, कि संपूर्ण संसार ही उस परमात्मा कृष्ण का विस्तार है और कुछ नहीं है। हम अलग से नहीं आए हैं, क्योंकि जब सृष्टि का जब प्रलय होता है तो संपूर्ण सृष्टि वाल्मीकि रामायण में है, भगवान क्या करते हैं? अत्ता पी जाते हैं। जब संपूर्ण सृष्टि नहीं रहती है तो कौन रहता है? भगवान ही रहते हैं। चतुश्लोकी भागवत में पढ़ते हो ना। तो जब सृष्टि की रचना होती है तो क्या कहीं बाहर से मटेरियल लाते हैं? भगवान स्वयं से ही प्रकट करते हैं। मतलब ये संपूर्ण सृष्टि ही परमात्मा का विस्तार है, और वो परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं प्रेम में गोते लगा रहा है। इसलिए प्रेम और प्रेम से बनी हुई भावनाओं का कोई पैमाना नहीं है। जैसे आप सब लोग अपनी माता जी से प्रेम करते हैं, यदि कोई पूछे कि कितना प्रेम करते हो, बता पाओगे? 1 लीटर, 2 लीटर, 1 किलो? ये तो कोई पैमाना है नहीं। कोई भोजन बोले कितना करते हो, बता दोगे 5 रोटी खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं। कितना सामान खा सकते हो, कोई बताओगे 30 किलो, 50 किलो। लेकिन कोई पूछो प्रेम कितना करते हो, तो बता पाओगे? क्यों? क्योंकि प्रेम की भावनाओं का कोई पैमाना नहीं है। जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को अंतर्गत ही भावे। किसी गूंगे को बढ़िया मीठा फल खिलाओ और पूछो कैसा लगा, बस सर हिलाएगा, वो बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता? वो बोल ही नहीं सकता। उसी प्रकार से प्रेम की भावनाओं का कोई पैमाना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण संभवतः प्रेम के एकमात्र ऐसे गवाह साक्षी हैं जिनके लिए गोपियां इस निधिवन मधुवन को भी उलाहना देती हैं।
क्या कहती हैं गोपियां? मधुवन तुमकत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे। जब भागवत जी के 10वें स्कंध में विरह गीत पढ़ोगे, भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं, गोपियां नहीं दिखती तो मधुबन जो वृक्ष हैं, सेवा कुंज चलते हुए निधिवन चलते हुए जो वृक्ष है, इनको उलाहना देती है कि तुम कैसे हरे भरे हो। भगवान श्री कृष्ण का वियोग हो गया, वे तुमसे दूर चले गए हैं, उसके पश्चात भी तुम सूख क्यों नहीं गए बिना प्रेम के। भगवान श्री कृष्ण जब किसी को बहुत अत्यंत घनी पीड़ा हो, उस पीड़ा के अंतर में भी उठने वाले गंधर्व राग हैं, जो अपनी कलाओं से इस जगत को निर्वाण देने में सक्षम हैं। देवनायक चार जी कहते हैं, क्या कहते हैं? अभूतपूर्वम मम भाव किं वा, सर्वं सहे में सहजं हि दुःखम, किंतु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ ते रूपः। वहाँ क्या है महाराज? उधर देख रहे हो? कहते हैं कि जन्म जन्म से सहज ही दुखी मैं, यदि तुम्हें अर्पण होकर भी दुखी हूँ तो तुम्हारे अनुरूप नहीं हूँ। प्रेम में इतना माधुर्य है कि 10 इंद्रियां मधुर हो जाती हैं। वल्लभाचार्य जी मधुर आकंठ में डूब करके कहते हैं, क्या कहते हैं? अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। सब कुछ मधुर है, प्रेम में सब कुछ मधुर है। अब बचता कहाँ है कुछ? प्रेम क्या है? सेतु है, सेतु जानते हो, पुल, उस पार तक जाने का। प्रेम हो, समर्पण हो तो पत्थर भी तैरने लगते हैं, तैरते हैं नहीं? जब राम सेतु बना था तो पत्थर तैर रहे थे कि नहीं? बांधेओ बन निध नीर निध जल निधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निध कंपति उदधि पयोध नदीश। तो प्रेम क्या है? प्रेम एक सहज ही बहता हुआ जल प्रवाह है, जो तोड़ के अड़चनों के पत्थरों को मिलेगा उस अंतिम से, जहां बसे क्या? आनंद के झरने। यह संपूर्ण जगत प्रेम का प्रत्युत्तर है। संसार और कुछ है नहीं, क्या है? प्रेम का प्रत्युत्तर है। परस्पर विरोधी अवयवों के आपस का आकर्षण सदैव एक नवीनता को जन्म देता है, और यह जो नवीनता है, यह नवीनता ही क्या है? प्रेम है।